हेलो। आज की कहानी का नाम है सच्ची राजकुमारी। एक बार की बात है, किसी समय एक देश में एक सुंदर व वीर राजकुमार था। विवाह योग्य होने पर भी वह अविवाहित था, क्योंकि उसकी शर्त थी कि वह केवल सच्ची राजकुमारी से ही विवाह करेगा। उसकी हट के सामने राजा व राजमाता की भी एक न चल पा रही थी। कई राजाओं ने अपनी राजकुमारियों के संबंध में प्रस्ताव भेजे, परंतु कोई भी राजकुमार की कसौटी पर खरी नहीं उतरी। समय बीतता जा रहा था। एक शाम राज परिवार संध्याकालीन अल्पाहार समाप्त कर चुका था कि एक पहरेदार भीतर आया और बोला, महाराज, बाहर एक कन्या आई है जो सिर से पांव तक भीगी है। वह महारानी जी से मिलना चाहती है। महारानी अर्थात राजमाता ने पूछा, किस लिए मिलना चाहती है? क्या चाहती है वह? महारानी जी ने उसका कहना है कि वह सच्ची राजकुमारी है। राज परिवार चकित हुआ। उसे सम्मान पूर्वक भीतर लाया जाए। राजा ने आदेश किया। पहरेदार जाकर उस कन्या को आदर पूर्वक भीतर ले आया। वह कन्या सुंदर व सुसंस्कृत थी। शालीनता से बोली, महारानी जी, पहले मैं अपने गीले वस्त्रों में आने के लिए क्षमा चाहती हूँ। बात यह हुई कि यात्रा के बीच में आपके महल पहुंच पाने से पहले ही मूसलाधार वर्षा में फंस गई। आपके महल के साथ बहने वाली नदी में मेरा रथ डूब गया। कुछ क्षण मौन रहने के बाद उसने कहना जारी रखा, खैर, मैं आपके पड़ोसी राज्य से आ रही हूँ। मुझे पता लगा कि आप लोग सच्ची राजकुमारी खोज रहे हैं। मैं सच्ची राजकुमारी हूँ। मेरी बहनियों में शुद्ध राजसी लहू है। राजमाता ने टिप्पणी की, तुम्हें परीक्षा देनी होगी कन्या। यह प्रमाणित करना होगा कि तुम वही हो जिस सच्ची राजकुमारी की प्रतीक्षा हम इतने दिनों से कर रहे थे। राजमाता ने सेविकाओं को आज्ञा दिया कि वह उस राजकुमारी को शाही अतिथि गृह में ठहराया जाए तथा उसे पहनने के लिए उचित वस्त्र दिए जाए। भोजनालय की परिचारिकाओं को निर्देश दिए गए कि अतिथि राजकुमारी के लिए शाही भोजन परोसा जाए। कुछ समय पश्चात राजकुमारी नए वस्त्र धारण कर शाही अतिथि कक्ष से बाहर निकली। राजा व रानी शिष्टाचार पूर्वक अतिथि को शाही मेज तक ले आए। मेज पर सोने व चांदी के बर्तन सजे थे। कटोरों में दर्जनों विभिन्न व्यंजन रखी थी। राजकुमारी ने केवल 2 व्यंजन चुने। प्रत्येक व्यंजन का उसने मात्र 1-2 ग्रास ही खाया और बोली, बस इतना ही मेरा भोजन होता है, धन्यवाद। राजमाता बहुत प्रभावित हुई। राजमाता ने इस बीच दासियों को आदेश दिया कि राजकुमारी को विशेष बिस्तर पर सुलाया जाए। सबसे नीचे पलंग के लकड़ी के पट्टे पर कुछ मटर के सूखे दाने बिखेर के रखे जाएं। उन दानों पर 50 गद्दे एक के ऊपर एक रखे जाएं। उन गद्दों के ऊपर 20 कोमल पंखों के हल्के गद्दे बिछाए जाएं। फिर उस पर रेशमी चादर डाली जाए। राजकुमारी को शाही सम्मान के साथ रात को उस बिस्तर पर सुलाया गया। दूसरे दिन जब वह उठी तो दासियों ने उसका अभिवादन किया। फिर राजकुमार स्वयं हाल पूछने उपस्थित हुआ। मुझे आशा है कि आपको भली भांति निंद्रा आई होगी। उसने कहा, निंद्रा तो आई, परंतु भली भांति नहीं, राजकुमारी बोली। तब राजमाता भी वहां पहुंच गई। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया। राजकुमारी, हमने तो इतने ध्यान से तुम्हारे लिए विशेष बिस्तर तैयार करवाया था, कोमल और सुविधाजनक, फिर तुम्हें निंद्रा क्यों नहीं आई? कुछ देर बाद वे बोली, हमें खेद है कि तुम्हें असुविधा हुई, हम क्षमा प्रार्थी हैं। राजकुमारी ने अलसाए नेत्रों के साथ टिप्पणी की, महारानी जी, मैं आपके आतिथ्य की आभारी हूँ, पर जाने क्यों मुझे बिस्तर चुभता रहा। मैं सारी रात करवटें बदलती रही। राजमाता मुस्काई। राजकुमारी, तुम परीक्षा में सफल हुई। तुमने प्रमाणित कर दिया कि तुम्हारी देह एक सच्ची राजकुमारी की देह जितनी इतनी संवेदनशील कि 20 हल्के और 50 मोटे गद्दे के नीचे पड़े मटर के दानों की उपस्थिति भी तुम अनुभव कर सकी। तुम ही हमारी तलाश की मंजिल हो। इस प्रकार राजकुमार को सच्ची राजकुमारी मिल गई और उनका विवाह हो गया। ओके, बाय।